हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि अभी हमने इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आर्टिकल 22 के बारे में। डिटेल से पूरा डिस्कस किया था। केस लॉ भी हमने उसमें देखे थे और वेंकटचलिया कमीशन का जो रिकमेंडेशन था 6 मंथ का, जो था कि मैक्सिमम जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन किया जा सकता है, दैट इज 6 मंथ। और अब इस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन है कि डिस्कस अबाउट आर्टिकल 23 इन डिटेल अलॉन्ग विथ केस लॉ। यानी केस लॉ के साथ हमको डिस्कस करना है आर्टिकल 23 को डिटेल में। तो बेसिकली आर्टिकल 23 जो है ये बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। यानी जो भी तस्करी है, अगर शब्द हिंदी में बात करें, समझे इस कंसेप्ट को, जो तस्करी है ह्यूमन की, व्यापार के लिए जो ट्रैफिकिंग है, इमोरल ट्रैफिकिंग है, और बेगार जो हो गया, बेगार का मतलब होता है कि अनपेड, मतलब कोई लेबर है, उससे आपने काम करा लिया और उसको जो भी वेजेस देना चाहिए वो आप नहीं दे रहे, अनपेड वर्क कहना चाहिए, अनपेड वेजेस। सो बेगार जो है, इमोरल ट्रैफिकिंग जो है, ये सारी चीज़ें, फोर्स लेबर जो है, ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं अंडर आर्टिकल 23। फिर आगे थोड़ा कंसेप्ट को हम डिस्कस करें तो इसमें इस बात को बोला गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर नेशन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ एनी क्राइसिस। यानी कोई भी क्राइसिस अगर आती है, नेशन के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय सभी लोगों की हेल्प ली जा सकती है, सर्विस दी जा सकती है। जैसे कि डिसास्टर मैनेजमेंट है, कहीं बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, कोई भूकंप है, आंधी है, तूफान है, उस केसेस में, या फिर मान लीजिए कोई भी जो भी विदेशी आक्रमण है, कोई सेना ने आक्रमण किया किसी दूसरी कंट्री ने, तो उस समय अगर सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भर्ती की जा सकती है। और इसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन के रेस पर, कास्ट के रेस पर, या इकोनॉमिक इशू की हम बात करें, जैसे कि कोई रिच पर्सन है, कोई पुअर पर्सन है, तो ऐसा नहीं होगा कि पुअर पर्सन को आप सेना में भर्ती कर लें, रिच को ना करें। सो ऐसा नहीं होगा। रिच और पुअर के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जैसे रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड जो है वो मिसिंग है, दैट इज सेक्स या जेंडर के बेसिस पे हम बात करें तो कुछ कभी कभी क्या होता है कि जनरली जैसे आर्मी है, तो मान लीजिए उसमें रिजर्व कर दी कि सारी पोस्ट जो मेल के लिए है, तो वहाँ फीमेल का तो फिर कोई रहा नहीं। सो इन दैट केस जेंडर के केसेस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर है, दैट इज एप्लीकेबल। फिर बात करें आगे हम पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की, कि पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट है, इस पर्टिकुलर केस लॉ में क्या बोला गया है। तो इसमें ये बोला गया है कि सिर्फ फिजिकल फोर्स, अगर किसी व्यक्ति से आप काम करा रहे हैं तो सिर्फ फिजिकल फोर्स की ही बात नहीं है कि फिजिकली वो जो काम कर रहा है, बट कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, सो वो भी नहीं होना चाहिए। यानी इकोनॉमिक ग्राउंड पर भी आप जो है एक्सप्लॉयटेशन किसी व्यक्ति का नहीं कर सकते। फिर आगे फर्दर हम बात करें केस लॉ की, बीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लॉ की। सो बीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लॉ में इस बात को बोला गया कि जो प्रिजनर है तिहाड़ जेल की हम बात करें, तो जो प्रिजनर है, कैदी हैं, सो उन लोगों से आप जो है फ्री में काम नहीं करा सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि उन लोगों से आप काम ले लें और उनको जो है वेजेस प्रोवाइड ना करें। फिर फर्दर क्या हुआ कि बॉन्डेड लेबर रेगुलेशन एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर जो है एक्ट आया आपका, और उसने पूरी तरीके से जो भी बेगार था, बॉन्डेड लेबर था, विदाउट पेइंग लोगों से आप जो काम करा रहे थे, बच्चों से काम करा रहे थे, उसको पूरी तरीके से पनिशमेंट इसके लिए डिफाइन की गई। और मिनिमम वेजेस एक्ट की हम बात करें, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट की बात करें, सो मिनिमम वेजेस एक्ट में एक पर्टिकुलर डिफाइन किया गया कि इतना वेज तो आपको देना पड़ेगा। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में इस बात को बोला गया कि भाई जो भी रिम्यूनरेशन है प्रॉपरली, डियरनेस अलाउंस वगैरह, महंगाई भत्ता वगैरह जो होता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन मतलब बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब में जो वेजेस भी उस हिसाब से बढ़ जाते हैं, महंगाई के हिसाब से फ्लेक्सिबल होते हैं। बात करें और जैसे हॉलीडे का कंसेप्ट आया कि भाई वर्कर्स को जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको एक दिन जरूर ऐसा चाहिए जिस दिन वो रेस्ट भी कर सकें। सो एन एम लोखंडे जो थे, एक मतलब उन्होंने बहुत एक मुहिम चलाई
और गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा हॉलीडे डिक्लेयर करने के लिए। सो इस तरीके से हमने कॉम्प्रहेंसिवली पूरा देखा आर्टिकल 23 और हमको समझ में आया कि भाई जो भी फोर्स लेबर है, बेगार है, अनपेड वर्क जो है, इन सबको किस तरीके से सोसाइटी से इन केसेस को हम एलिमिनेट कर सकें। और हम एक बात करें जैसे प्रोस्टिट्यूशन का जो केस है, सेक्स वर्कर है, तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब लीगलाइज कर ही दिया है, बट प्रोस्टिट्यूशन एक लीगल उसमें तो नहीं है कि भाई हम उसको लीगल प्रोफेशन नहीं कह सकते। बट हाँ ये जरूर है कि अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन में जो इन्वॉल्व है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उन लोगों को जो है परेशान ना किया जाए सोसाइटी के द्वारा, और राइट टू डिग्निटी लाइफ उनके लिए भी हो, और उनको जो है छेड़छाड़ ना करें उन लोगों से। सो एक प्रोस्टिट्यूशन का कंसेप्ट है, और बेसिकली हमने पूरा अच्छे तरीके से जो भी है केस लॉ बॉन्डेड लेबर रेगुलेशन एक्ट हो, चाहे मिनिमम वेजेस एक्ट हो, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट हो, बीना दास का जो प्रिजनर वाला केस है कि भाई आप प्रिजनर से जो है फ्री में काम नहीं करा सकते, वो हमने डिस्कस करा। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स में देखा कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होना चाहिए फोर्स लेबर के साथ साथ। तो इस तरीके से कॉम्प्रहेंसिवली हमने डिस्कस करा पूरा आर्टिकल 23। अब मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो में आर्टिकल 24 के साथ। तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमको मोटिवेट करते हैं लगातार वीडियो बनाने के लिए। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं कल।